Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lesson is delivered by Sarhad Education School and College for class 8. This is your mathematics books for grade 8. हमने कल तक टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक हमने इम्प्रॉपर सबसेट तक पढ़ा था. आज हमने पावर सेट्स को पढ़ना है. पावर सेट, the set of all possible subset of a given set is called the power set of that set. For any set A, it is denoted as power set of A. P denote करता है power set को और ये A के लिए होता है power set of A. For example, A equal to ABC. Its subsets are as follows. अब A, B, C के लिए subset हम कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे आप देख लो. अगर हमें दिया गया है A इक्वल्स टू A, B और C, इसके लिए हम पावर सेट्स बनाएंगे. तो सबसे पहले एम्प्टी सेट हमारे पास हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का. नंबर 1 में आ रहा है A, इसके बीच में ये कॉमर्स ज़रूर डालने हैं और हर नंबर को ब्रेसेस में ही लिखना होगा. नेक्स्ट B, पहले नंबर में हम एक को लेंगे, उसके बाद हम 2 के पेयर बनाएंगे. 1 के ख़त्म हो गए. अब 2 के सबसे पहले हम A को करेंगे इसके B के साथ और फिर A को C के साथ. ये हमारे पास 2 पेयर बने, A एंड B, और दूसरा बना A एंड C. नेक्स्ट अब B है, B को हम कर लेंगे C के साथ. अच्छा, इसमें एक बात और, हमने बैक पे कभी नहीं आना होता, यानी बी ए कभी नहीं बनेगा. हमने हमेशा आगे की तरफ ही मूव करना है, विच इज़ बी सी. हमने यहाँ लिख लेना है बी एंड सी. अब लास्ट हमारे पास ए बी ए सी और लास्ट रह गया बी सी. अब ए बी सी हमारे पास लास्ट सबसेट इसका बनता है और लास्ट हमारे पास ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे. अब क्लास ये सारे बन गए. वेयर एम्प्टी इज़ द एम्प्टी सेट, सो द पावर सेट ऑफ ए कैन बी रिटन एज. अब ये तमाम के तमाम जो हमने बना लिए हैं इसको डिनोट किया जाता है पावर सेट. पावर सेट का पी आ जाएगा और सेट हमारे पास था ए का, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में ए. पावर सेट ऑफ ए. अब जैसे आप बोल रहे हो कि ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए है, सो वी विल क्लोज दीज ऑल टर्म्स इन द अनदर ब्रैकेट लाइक दिस. तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए आ गया. तो ये देखें, जब ब्रैकेट लग जाए तब ये सेट की फॉर्म में आ जाता है. अब खोलें अपनी बुक का पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स. यहाँ पे दिया गया है A इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, B का 0. A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट नहीं है. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम एम्प्टी सेट को सिर्फ और सिर्फ ब्रेसेस या 0 डाल के उस पर कट लगा के शो करते हैं. यहाँ पे ये नंबर इन 2 ब्रेसेस के बीच में आ गया. सो दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस set. So there have one element in this set and it is a singulation set. यहाँ पे 0, ये भी सिंगल है. सिंगुलेशन सेट C इक्वल टू 1 2 और D इक्वल टू A B C. सबसे पहले पावर सेट ऑफ A हमने फाइंड आउट करने हैं एम्प्टी सेट. ये ब्रेसेस और बीच में 0 और उसे कट किया हुआ है, एक नंबर है. अच्छा क्लास, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जब हमें सेट दिया गया है, अब जैसे दिया है पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर हम सिर्फ एम्प्टी लिखते तो उसे ऐसे लिखते या ऐसे लिखते, लेकिन जब ये इसके अंदर आ गया सो इट इज़ द मेंबर ऑफ दैट सेट. हम इसे इस सेट का मेंबर बोलेंगे. अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. इन A इक्वल्स टू कितने हैं, इसमें 1 मौजूद है. नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ 1. अब यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A. नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A
इज इक्वल्स टू, हमने जब भी एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे पावर सेट के लिए, तब हम इसके बेस में 2 लगाते हैं और उसके पावर में जो नंबर दिए गए होते हैं वो उसके पावर में आ जाता है, विच इज़ 1। अगर ये इसके पावर में 1 आ गया है तो इसका मतलब ये 2। अब इसके हमारे पास पावर सेट्स 2 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो बुक में आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ उन्होंने इसको 0 लिखा हुआ है और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 P ऑफ B में उन्होंने सेट को चेंज किया है। आई थिंक सो उनसे ये एग्ज़ाम्पल गलत हुई है, यहाँ पे एम्प्टी और 0 आना चाहिए था, ये इन्होंने दिए थे। या पावर सेट है इसका, यहाँ पे जब ये दिया गया है यहाँ पे इसके 2 बनेंगे। आपको मैंने कहा है कि हर सेट का पहला सेट एम्प्टी होता है, यानी इसकी जब हम पावर सेट बनाएंगे तो वो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आएगा और दूसरे सेट में ये आएगा और ये हमारे पास 2 बनेंगे, जो कि यहाँ पे 2 डिनोट किए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पावर सेट उन्होंने सिर्फ एक ही बता दिया, हालांकि यहाँ पे 2 आते हैं। या तो इसके साथ ब्रेसेस नहीं होनी चाहिए, नहीं थी, इनसे मिसप्रिंट हो गई हैं या जो कुछ भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, चले मैं आपको पार्ट नंबर 3 भी बता देती हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। पार्ट नंबर 3 को देखें ज़रा। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं पावर सेट ऑफ C। सबसे पहले हम C को लिख लेते हैं यहाँ पे कि C हमें गिवन है 1 और 2। अब हमने लिखना है पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास एम्प्टी होता है। एम्प्टी से ब्रैकेट में डाल देंगे, जैसे कि हमने कह दिया कि पावर सेट ऑफ C एम्प्टी हो गया। नंबर 1 आ जाएगा 1, नंबर 2 आ जाएगा 2 और लास्ट में आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको देख के हम देखते हैं कि अब वाकई ये सही है कि नहीं है। जैसे कि मेथड है नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट C में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ C में कितने आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ C इज इक्वल्स टू, बेस में तो इसके साथ 2 ही रहेगा, लेकिन पावर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C 2 हैं तो वो इसके पावर में आ जाएगा। जब पावर में 2 हो गया इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ 2 टू ज़ा, इसे हरगिज़ ये ना समझे कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टू ज़ा 4, बल्कि इसका है कि 2 को हमने प्रेस टू द पावर उसकी 2 है तो हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जो कि 4 आ गया। अब आप पावर सेट को काउंट करें, क्या वाकई वो 4 बने थे कि नहीं। 1 2 3 4। अच्छा क्लास, आपकी बुक में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पावर सेट ऑफ C बताया गया है तो यहाँ पे उन्होंने पावर सेट ऑफ A लिखा हुआ है, हालांकि पावर सेट ऑफ A तो यहाँ पर था। जब हमारे पास सेट का नेम ही C है तो हम यहाँ पे C ही डालेंगे। जैसे यहाँ C है, देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन D इज इक्वल्स टू n इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ D इज इक्वल्स टू 8। 8 कैसे आ गए, यहाँ पे आप लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 एलिमेंट्स थे 3 तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, इससे आ गया, इन 2 से आ गया 4 मल्टीप्लाई 2 एंड अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 4 2 ज़ा 8। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये हो गया। ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ने से पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। आप अपनी एक्सरसाइज खोलो। एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 13 पर, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं हाउ मैनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट, फाइंड दिस सबसेट आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे आपके पास ये नोट्स हैं, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया हुआ है, ये आपको फिर मिल जाएंगे।
How many subset can be made of the following set? Find these subsets. Also indicate proper and improper subset. A equals to 0. 0 इसका एलिमेंट हो गया. सबसेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 और उसकी पावर में आ गया 1, इसलिए कि एलिमेंट सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है. सो 1 और 2 को हम 2 ही लिख लेंगे. 2 1 2 ही आता है, 2 ही रह जाता है. 2 को 1 टाइम ही लिखना था. सो दिस इज़ 2. अब हमने लिखना है पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ A में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट और सेकंड में आ जाएगा 0 और इसको हम ब्रेसेस में बंद कर देंगे बिकॉज इट इज़ द पावर सेट ऑफ A and power set is enclosed of 2 braces and there have the 2 terms and in these 2 terms the proper subset is equals to empty set. improper subset हमारे पास 0 आ गया. अब यहाँ पे D को देखें आप, यहाँ पे दिया गया है D में है 4, 8 and 12. ये आपका बुक पे देखो आप तो ये आपका 4th पार्ट है. पावर सेट ऑफ D इज इक्वल्स टू 2 और उसकी पावर में आ जाएगा 1 2 3. 3 एलिमेंट्स हैं, इसकी पावर में 3 आ जाएगा. अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स. 2 2 4 एंड 4 2 8. यहाँ पे 8 एलिमेंट हो गए. अब हमने इसके तमाम के तमाम इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट को फाइंड आउट करना है. प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू 4 8 12 4 8 4 12 8 12 4 8 12. यहाँ पे मैं आपको इसको पूरा देखती हूँ, बताती हूँ आपको. आप देखो इसका पावर सेट कैसे बनेगा वो आपने इस नोट्स में ऊपर लिखना होगा. यहाँ पे आ रहा है पावर सेट ऑफ D और हमारे पास D के एलिमेंट्स क्या हैं. D में एलिमेंट दिए गए हैं 4 8 एंड 12. हमने पावर सेट ऑफ D को फाइंड आउट करना है. हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D इज इक्वल्स टू 3. अब हमने करना है नंबर ऑफ पावर सेट्स और इसे डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ D इज इक्वल्स टू 2 और उसकी पावर में आ जाएगा 3. अब इसे हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. सो इट्स बिकम 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8. अब देखें जब पावर सेट ऑफ D हम बनाएंगे पावर सेट ऑफ D, सबसे पहले आप देखो D सेट दिया गया है. पहला हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट. नंबर 2 में फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा विच इज़ 4. नेक्स्ट आ जाएगा 8. थर्ड आ जाएगा 12. अब अगेन इसमें 2 2 लेंगे. 4 को लेंगे 8 के साथ 4 एंड 8 और नेक्स्ट लेंगे 4 एंड 12. 4 एंड 12 और उससे नेक्स्ट आ जाएगा 8 एंड 12. इज़ दैट क्लियर क्लास. अब लास्ट हमारे पास आ रहा है 4 8 एंड 12. ये हमारे पास इसके तमाम प्रॉपर सबसेट ऑफ D आ गए. लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा था कि हमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बताओ. तो इसमें हमारे पास एक है प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट आ गया और बाकी ये वाले जो मैंने आपको एक दफ़ा बता दी. इसके बाकी पार्ट्स आपने ख़ुद करने होंगे जिसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ. यहाँ पे थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट ये तो इजी हैं. यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी इस सेट को बनाने में. यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको देखना है. x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर. सबसे पहले ये देखो यहाँ दिया गया है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट लेते हैं 2 से. 2 3 5 7 11 13 इस तरतीब से आते हैं. लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें बाउंड कर दिया है ये कह के कि एंड x लाइज बिटवीन 5 एंड 13. अब इसको हम कैसे लिखेंगे इसके लिए आप देखो जब हमें दिया गया है
जब क्लास हमें दिया गया है 5 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 13, तो इसे आप थोड़ा सा तोड़ के देख लो। ये है x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 13, और यहाँ पे इसको आप देखो, x को इधर लग के इसको इस साइड पे ले आते हैं, तो देखें इसका ओपन माउथ x की तरफ है, सो दिस साइन कन्वर्ट लाइक दिस। तो देखें अब हमें वो बता रहे हैं कि x आप लो लेकिन वो बड़ा हो 5 से और इक्वल हो, यानी उसमें 5 भी आना चाहिए, उसमें 5 भी आए। तो हम सबसे पहले ले लेंगे 5 को, 5 से नेक्स्ट हमारे पास आता है 7, 11, 13, 17, और ये चलते जाएंगे। आप देखें क्लास ये तो जाते जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे अगेन स्टॉप कर दिया है कि ये रुकेगा कहाँ पे। उन्होंने कहा x जो है वो लेस है, 13 से छोटा है इस साइड पे, और 13 भी बीच में इंक्लूड है, तो हमारा सेट यहाँ पे इनक्लोज हो जाएगा और ये हमारे पास इसमें नहीं आएंगे। इस तरह से इस वाले सेट को आप समझोगे तो आपके लिए कभी भी ये सेट बनाना मुश्किल नहीं होगा। अब आपके पास यहाँ पे एलिमेंट 4 आ गए हैं, तो ज़ाहिर है जब आप पावर सेट ऑफ, अब इस सेट का नेम क्या था, वो था t, इसको t से डिनोट किया गया था। तो हम पावर सेट ऑफ t जब बताएंगे तो हम लिखेंगे 2, और उसकी पावर में देखें 1 2 3 4 टर्म्स है, तो इसकी पावर में आ जाएगा 4। सो नाउ मल्टीप्लाई टू 4 टाइम्स, इसे हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार आ गया 4 और ये 2 2 ज़ार आ गया 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार आ गया 16। सो हमारे पावर सेट यहाँ पे बन गए 16। ये क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने समझा दिया। अब ये आपने ख़ुद करना होगा ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ ले कैसे सकते हो सेट को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही हैं फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ भी आपका क्वेश्चन तकरीबन यही है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बताई थी कि कितनी टर्म्स बनेंगी, कितने पावर सेट्स बनेंगे। यहाँ पे पहले बताना है कि पावर सेट बनेंगे कितने, और फिर वो पावर सेट सॉल्व करके बताने होंगे। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। a is equals to abc, पावर सेट ऑफ a is equals to 2 raised to the power 3 is equals to 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया विच इज़ 8। पावर सेट ऑफ a सबसे पहले आ गया empty, नेक्स्ट आ गया a, फिर b और फिर c, एक एक के ख़त्म हो गया, अब 2 2 की है। a b हो गया, a c हो गया, फिर b c और फिर ये सब, ये हमारे पास सारे के सारे पावर सेट बने a के। इसी तरीके से t के बनेंगे जो कि यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया है। बाकी जो 2 पार्ट्स आपके 3 हैं, 1 2 और 3, बाकी 3 पार्ट आपने खुद कर लेंगे। इसके ज़रा ज़्यादा बनेंगे, -1 -2 0 1 2। इसमें एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, हमने देखना है कि 5 हैं एलिमेंट्स, उसमें हमने देखना है कि इसके टोटल कितने बनेंगे। तो अगर आप देखो तो 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 5, तो इसको हम कितने टाइम करेंगे, इसे हम करेंगे 5 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इन 2 से आ गया 4, इन 2 से आ गया 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 ज़ार 16 बना 2, और 16 2 ज़ार 32, तो इसके टोटल बनेंगे 32। लेकिन आपने करना है इसको, इसी से आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, हमने ये एक क्वेश्चन अभी किया है और इसके साथ मैंने आपको ये सारा का सारा पैटर्न इसका समझा दिया है। आपने इसको घर में सही तरीके से पढ़ना है, समझना है, किसी चीज़ की समझना है। एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी क्वेश्चंस नोट्स में भी मौजूद है, आप इससे भी देख सकते हो क्लियरली, और इसे सॉल्व करना है और इसे बार बार करना है ताकि आपको ये 2 क्वेश्चन सही तरीके से याद हो जाए। अगले लेक्चर में मैं आपको 3 4 और 5 क्वेश्चन करवाऊँगी। Till then, the next chapter. Allah Hafiz.